खा खाकर चिंकी चिड़िया बहुत आलसी हो चुकी थी। चिंकी चिड़िया कोई कामकाज करती नहीं थी। वो हर वक्त बाजारी चीजें खाती रहती और जब खाने से फारिग होती तो सोई रहती। आज तो बहुत मीठी नींद आई, भूख लगी है, चलो पिज्जा और चेयर करती हूँ। चिंकी पिज्जा डिलीवरी का नंबर मिलाती है। हेलो पिज्जा डिलीवरी, एक बड़ा पिज्जा मेरे घर पहुँचा दो। थोड़ी देर बाद घंटी बजती है और पिज्जा डिलीवर करने वाला पक्षी पिज्जा लेकर पहुंच जाता है। चिंकी चिड़िया अकेली बैठकर 3 पक्षियों का पिज्जा खाने लगती है। रानो चिड़िया आती है और चिंकी के दरवाजे पर दस्तक देती है। चिंकी चिंकी दरवाजा खोलो, जल्दी करो। क्या है रानो चिड़िया, क्यों इतना शोर मचा रही हो? चलो जंगल घूमने चले। मैंने तो अभी अभी पिज्जा खाया है, मुझ में इतनी हिम्मत नहीं कि जंगल घूमने जा सकूं। चिंकी तुम हर वक्त बाजारी चीजें खाती रहती हो, ना ही जंगल घूमने जाती हो और ना ही कोई काम करती हो। ऐसे तो तुम बीमार पड़ जाओगी। मुझे कुछ नहीं होता रानो चिड़िया, तुम जाओ, मुझे नींद आ रही है। चिंकी चिड़िया दरवाजा बंद करती है और फिर से सो जाती है। अगर दूसरे या तीसरे दिन चिंकी बाहर जाती भी तो घर के पास ही फास्ट फूड की दुकान पर, भाई जी एक बर्गर और एक कोल्ड ड्रिंक दे दो मुझे। चिंकी बर्गर और कोल्ड ड्रिंक लेती है और वहाँ बैठकर खाने लगती है। चिंकी अभी आधा ही बर्गर खाती है तो उसका पेट भर जाता है। क्या करूँ, ये बर्गर तो बहुत बड़ा था, मुझे छोटा बर्गर लेना चाहिए था। पास बैठा भूखा तोता चिंकी से कहता है, चिंकी मैं भूखा हूँ, अगर बर्गर ज्यादा है तो आधा बर्गर मुझे दे दो। क्यों जी, मैं तुम्हें अपना बर्गर क्यों दूं? मैं तो खुद ही खाऊंगी। चिंकी बाकी का आधा बर्गर भी खा लेती है और घर जाकर सो जाती है। वो अपनी फ्रिज में हर वक्त कोल्ड ड्रिंक्स रखती। जब भी उसे प्यास लगती तो वो कोल्ड ड्रिंक ही पीती थी। एक दिन नदी पर बैठी हुई गोरी कौवी चिंकी से कहती है, चिंकी नदी से ठंडा पानी पी लो, तुम ये अपने साथ कोल्ड ड्रिंक क्यों उठाए फिर रही हो? मैंने ये कोल्ड ड्रिंक अपने पैसों से लिया है और हाँ, मैं पानी नहीं पीती हूँ। मुझे जब भी प्यास लगती है तो मैं कोल्ड ड्रिंक ही पीती हूँ, इसीलिए पेट मोटा होता जा रहा है तुम्हारा। अगर ऐसे ही चलता रहा तो एक दिन तुम उड़ने से भी जाओगी। ऐसे ही दिन गुजरते गए और चिंकी चिड़िया ने खुद को ना बदला। आहिस्ता आहिस्ता चिंकी का वजन बहुत ज्यादा बढ़ जाता है और उसे उड़ना तो दूर की बात, टांगों पर चला भी नहीं जाता। वो फिर भी ऑर्डर करके घर में ही चीजें मंगवा लेती और बाजारी चीजें खाती रहती। एक दिन आधी रात को चिंकी की तबीयत बिगड़ जाती है। वो रानो चिड़िया को फोन करती है, रानो चिड़िया जल्दी से मेरे घर आओ, मेरी तबीयत बहुत खराब हो गई है, मेरी आंखों के सामने अंधेरा आ रहा है, तुम फोन रखो, मैं अभी आती हूँ। रानो चिड़िया जल्दी से चिंकी के घर जाती है तो चिंकी बेहोश पड़ी थी। चिंकी बात करो, ये तो बेहोश हो गई है, मुझे जल्दी से डॉक्टर के पास जाना होगा। रानो चिड़िया उड़ती है और आधी रात को बुलबुल डॉक्टर के पास जाती है। बुलबुल डॉक्टर जल्दी चले, चिंकी को न जाने क्या हुआ है, वो अपने घर में बेहोश पड़ी है। बुलबुल डॉक्टर अपना बॉक्स लेती है और रानो चिड़िया के साथ जाती है। मैंने इसे दवा दे दी है, लेकिन इसे बाजारी चीजें छोड़नी होंगी। अगर ऐसे ही इसका वजन बढ़ता रहा तो इसके पंख टूट जाएंगे। बुलबुल चली जाती है। सारी रात बेचारी रानो चिड़िया चिंकी के पास बैठी रहती है। सुबह हो जाती है, चिंकी आंखें खोलती है। रानो मैं कहाँ हूँ? तुम अपने घर में ही हो, अब तुम ठीक हो। रात बुलबुल ने दवा दे दी थी तुम्हें। रानो मुझसे उठा भी नहीं जा रहा। चिंकी बुलबुल ने बताया है कि जब तक तुम बाजारी चीजें नहीं छोड़ोगी और कसरत नहीं करोगी तो तुम ठीक नहीं हो सकती। रानो बहन शुक्रिया मेरी मदद करने के लिए। फिर चिंकी बाजारी चीजें छोड़ देती है और वो घर का दाना पानी खाने पीने लगती है। रानो चिड़िया हर रोज सुबह सवेरे चिंकी को उठाकर घर से बाहर ले जाती। कुछ ही दिनों बाद चिंकी उड़ने लगती है और उसका वजन भी कम होने लगता है। अब वो पहले से बहुत ठीक थी। रानो चिड़िया चले हम जंगल घूमने जाती हैं, हम झरने की सैर करेंगे और हम फूलों से बातें करेंगे। अगर ऐसे ही बाहर अंदर आ जाओगी और घर का खाना खाओगी तो देखना तुम बहुत जल्द पहले जैसी हो जाओगी। फिर चिंकी और रानो चिड़िया दोनों जंगल चली जाती हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी।
दूर किसी जंगल में माँ चिड़िया अपनी एक बेटी के साथ रहती थी। माँ चिड़िया का एक पानी पूरी का ठेला था। उसके ठेले पर सुबह हो या शाम हर समय भीड़ लगी रहती थी। जो भी चिड़िया की पानी पूरी खाता वो बार बार चिड़िया की पानी पूरी खाने आता था। एक दिन गोरी कौवी चिड़िया के पानी पूरी के ठेले पर आती है। चिड़िया, ना जाने तू अपनी पानी पूरी में क्या मिलाती है जो हर समय तेरे ठेले पर भीड़ लगी रहती है। एक मेरा कालू कौवा है जो दिन में 1 या 2 से ज्यादा पानी पूरी नहीं बेच पाता। गौरी बहन, मेरी पानी पूरी का स्वाद मेरी सीक्रेट रेसिपी से है। वो रेसिपी मुझे मेरी माँ ने बताई थी। अच्छा चिड़िया, तो तुम अपनी वो सीक्रेट रेसिपी मुझे भी बता दो। उस सीक्रेट रेसिपी का मैं किसी को नहीं बता सकती। वो सीक्रेट रेसिपी ही तो मेरी सफलता का राज है। मैं भी जानकर ही रहूंगी तेरी वो सीक्रेट रेसिपी। गौरी कौवी गुस्से में वहाँ से चली जाती है। हाँ गौरी, क्या बता दी चिड़िया ने अपनी सीक्रेट रेसिपी तुझे? नहीं कालू, चिड़िया बहुत चालाक है। उसने मुझे अपनी सीक्रेट रेसिपी नहीं बताई। अब कुछ तो करना ही पड़ेगा। चिड़िया का ठेला बहुत अच्छे से चल रहा था। जो मुनाफा चिड़िया को होता उससे वो अपने घर का खर्चा बहुत अच्छे से चला रही थी। एक दिन कालू कौवा गौरी कौवी से कहता है, गौरी, जब चिड़िया पानी पूरी बेचने आती है तो उसकी बेटी घर में अकेली होती है। तुम किसी तरह चिड़िया की बेटी को लालच देकर पहाड़ों पर ले आओ और हम चिड़िया की बेटी किडनैप कर लेंगे। फिर ही वो चिड़िया हमें अपनी सीक्रेट पानी पूरी बनाने की रेसिपी बताएगी। कालू जी, चिड़िया की बेटी को पहाड़ों तक लेकर आना तो मेरे बाएं पंख का खेल है। गौरी कौवी वहाँ से उड़ती है। चिड़िया अपना काम कर रही थी और उसकी बेटी अपने घर के बाहर बैठी खिलौनों से खेल रही थी। गौरी कौवी चिड़िया की बेटी के पास जाती है। छोटी चिड़िया, पहाड़ों पर बुलबुल मिठाई बांट रही है, जाओ तुम भी जाकर मिठाई ले लो। आंटी कौवी, क्या बुलबुल आंटी गुलाब जामुन भी देगी? गुलाब जामुन भी, रसगुल्ले भी, सब देगी। जाओ तुम जल्दी से चली जाओ। चिड़िया की बेटी लालच में आ जाती है और गौरी कौवी के साथ मिठाई के लालच में पहाड़ों की तरफ चली जाती है। कालू कौवा पहले से ही वहाँ एक पेड़ के पीछे छुपा बैठा था। दोनों पति पत्नी चिड़िया की बेटी को एक पेड़ से बांध देते हैं। छोड़ दे, मुझे घर जाने दे। आप गंदे हो, आप दोनों बहुत बुरे हो। मैं अपनी मम्मा को बताऊंगी। जब तेरी माँ हमें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी नहीं बताएगी तब तक हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। कालू जी, अब जल्दी से चिड़िया को फोन लगाओ। फिर कालू कौवा चिड़िया को फोन लगाता है। चिड़िया, मैं कालू कौवा बात कर रहा हूँ। तेरी बेटी मेरे पास है। जल्दी से मुझे सीक्रेट रेसिपी बता दो, वरना मैं तेरी बेटी को अभी के अभी मार दूंगा। ना कालू कौवे, मेरी बेटी को ना मारना। मैं अभी तुम्हें पानी पूरी बनाने की सीक्रेट रेसिपी बता देती हूँ। तो फिर जल्दी बताओ। गौरी, तुम चिड़िया की रेसिपी लिखो। कौवे भैया, 1 गिलास प्याज का पानी, 1 गिलास नीम के पत्तों का पानी और फिर उसमें 2 चम्मच लाल मिर्ची के, और उसे हरा करने के लिए 1 गिलास गाय का गोबर मिलाकर अच्छे से मिक्स कर लेना। कौवा बहुत खुश हो जाता है और गुड़िया को छोड़ देता है। कालू जी, अब मिलेगी हमें भी सफलता। अब चिड़िया बैठकर मक्खियाँ मारेगी और हमारी पानी पूरी खाने दूर दूर से पक्षी आएंगे। मम्मा सॉरी, मेरी वजह से आपको अपनी सीक्रेट रेसिपी बताना पड़ी। गुड़िया बेटी, असल मजा तो कल आएगा जब कौवे पिटेंगे। फिर दूसरे दिन कौवा और कौवी चिड़िया की बताई हुई सारी चीजें ले आते हैं। लो कालू, मैं गाय का गोबर भी ले आई। बहुत मुश्किल से लाई हूँ मैं गाय का गोबर, बहुत थक गई हूँ। प्याज का पानी, नीम के पत्ते, लाल मिर्ची और गोबर मिलाकर कौवे पानी पूरी का पानी तैयार कर लेते हैं और अपने ठेले पर जाकर गौरी कौवी आवाज लगाती है, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, चिड़िया की रेसिपी वाली पानी पूरी, पहले आओ पहले खाओ, स्वादिष्ट स्वादिष्ट पानी पूरी। भूखी माही चील वहाँ आती है। गौरी, जल्दी से मुझे 1 प्लेट पानी पूरी लगा दो, बहुत जोरों की भूख लगी है। हाँ, पानी थोड़ा ज्यादा देना। चील बहन, ये लो, ये पूरा जग ही पानी का लो, और लो, ये रही पूरियाँ।
फिर चील जैसे ही एक पानी पूरी मुंह में रखती है वो थूक देती है। छी छी, गौरी कमबख्त, क्या तूने इसमें गाय का गोबर मिला रखा है? चील जी, गाय के गोबर के बिना पानी पूरी का स्वाद ही नहीं होता। मैं अभी तुझे स्वाद देती हूँ। फिर माही चील एक लाठी उठाकर दोनों पति पत्नी की खूब धुलाई करती है। ऐसे कौवों को बुरे काम की सजा मिलती है। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद। घने जंगल में नारियल का एक पेड़ था। सभी पक्षी नारियल के उस पेड़ से नारियल पानी पीते और नारियल खाते। मगर कुछ दिनों से एक कौवा और कौवी उस जंगल में आ गए थे, जो बहुत झगड़ालू कौवे थे। अरे अरे मोटी चोंच वाले, भागो भागो यहाँ से, आज के बाद इस पेड़ के नारियल हमारे हैं। क्यों जी, ये पेड़ सबका साझा है, इस पेड़ से सब नारियल लेंगे। ये ऐसे नहीं समझेगा, मैं इसे सीधा करता हूँ। कौवा मिट्ठू को मारने लगता है। मिट्ठू जाकर चिड़िया को बताता है। चिड़िया चिड़िया, मुझे मारा, मुझे बहुत मारा है उन कौवों ने। मैं नारियल के पेड़ से नारियल पानी पीने गया तो उन कौवों ने मुझे डंडे से मारा है। मिट्ठू चुप कर जाओ, मत रो। जो किसी का बुरा करता है हमेशा उसका अपना ही बुरा होता है। फिर उस दिन के बाद कौवा और कौवी, जो भी पक्षी नारियल के पेड़ के पास आता, कौवे उसे भगा देते। गरजू बादल, जिसे नारियल पानी बहुत पसंद था, एक दिन अपनी पत्नी काली बदली से कहता है। काली बदली, आज मेरा नारियल पानी पीने का बहुत दिल कर रहा है। चलो आज नारियल का पानी ढूंढकर नारियल पानी पीने जाते हैं। पति जी, नारियल पानी पीने का तो मेरा भी मन है। वो दोनों पति पत्नी नारियल पानी पीने के लिए सागर से जाते हैं। उड़ते उड़ते दोनों बादल पति पत्नी उसी नारियल के पेड़ के पास पहुंच जाते हैं, जिस पर कौवों ने अपना कब्जा किया हुआ था। कालू कालू, वो देखो, बादल हमारे नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने जा रहे हैं। जल्दी से कौवे वहां जाते हैं। ओए काले बादल और काली बदली, यहाँ क्या लेने आए हो? हम इस पेड़ से नारियल लेने आए हैं। तुम्हें क्या अच्छा नहीं लगा हमारा यहाँ आना? ये पेड़ हमारा है, इसलिए तुम यहाँ से जा सकते हो। हम बरसात करते हैं तो ही इस जंगल के पेड़ पौधों को जिंदगी मिलती है, और हमारी वजह से ही इस नारियल में पानी है। फिर तुम कौवे हमें कैसे रोक सकते हो इस पेड़ से नारियल तोड़ने से? कालू जी, इन्हें भी मिट्ठू की तरह सीधा करना होगा। तुम बादल ऐसे नहीं मानोगे। मगर वो बादल वहाँ से चले जाते हैं। कौवा और कौवी खुश हो जाते हैं। चिड़िया, उन कौवों ने आज गरजू बादल को भी नारियल पानी नहीं पीने दिया। अगर बरसात ना हुई तो हम सब भूख से मरेंगे, वो कौवे भी और हम भी। वो कौवे नहीं जानते कि गरजू बादल को नाराज करने से ये जंगल सूख जाएगा। बरसात होगी तो ही बहार आएगी। पति जी, अब बस भी करें, आपने आज सागर से बहुत ज्यादा पानी पी लिया है। मैं सबक सिखाऊंगा, मैं उन कौवों को सबक सिखाऊंगा। वो कौवे बहुत बुरे हैं। मैं उनके घर पर ऐसी बरसात करूंगा कि वो सारी जिंदगी याद करेंगे। दूसरे दिन गरजू बादल अपने दोस्तों को साथ लेकर उस जंगल में जाता है। वहाँ कौवों के घर के ऊपर जाकर गरजू बादल जोर से गरजता है और बरसात शुरू हो जाती है। देखते ही देखते पूरे जंगल में पानी ही पानी जमा हो जाता है। कुकू बेटा, ऐसी बारिश मैंने पहले कभी नहीं देखी। शायद गरजू बादल अपना गुस्सा निकालने के लिए यहाँ आया है। मगर मम्मा, क्या अब उन कौवों के साथ साथ हम भी मरेंगे? बेटा, मैं अभी कबूतर के पास जाती हूँ। मेरा छाता कहाँ है? चिड़िया अपना छाता लेकर कबूतर के पास जाती है। आलू, घर की छत टपकने लगी है, ये बारिश कब रुकेगी? गौरी, ये गरजू बादल है, शायद वो हमसे बदला लेने आया है। हमने गरजू बादल से पंगा लेकर बहुत बड़ी गलती की है। सब परेशान थे, कौवे भी और दूसरे पक्षी भी, क्योंकि अब तो बारिश का पानी पेड़ों से ऊपर आने को था। कौवे जल्दी से अपने घर से निकलते हैं और चिड़िया और कबूतर के पास चले जाते हैं। चिड़िया और कबूतर, हमें बचा लो, वो बादल बार बार हमारे घर के ऊपर आकर गरज रहा है। लग रहा है आज अपनी बिजली से वो हमारा घर जला डालेगा।
तुम जलकर मरोगे और हम तेज बारिश के पानी में। तुम दोनों के लालच की वजह से ये सब हुआ है। किसने कहा था कि गरजू बादल से पंगा लो? हम माफी मांग लेंगे। चिड़िया तुम हमारे साथ चलो प्लीज। चिड़िया अगर हमारा घर जल गया तो हम कहाँ रहेंगे? फिर चिड़िया कौवों के साथ गरजू बादल के पास जाती है। चले जाओ यहाँ से। कौवे, अगर तुम मेरे पास आए तो मैं अभी अपनी बिजली तुम पर गिरा दूंगा। अभी तो बारिश है, तूफान भी आएगा, तुम मरोगे। गरजू बादल भैया, इन्हें माफ कर दें। ये कौवे अब अपने किए पर शर्मिंदा हैं। गरजू बादल भैया जी, हमारे बाप की भी तौबा। हम कभी भी किसी को नारियल के पेड़ से नारियल तोड़ने से नहीं रोकेंगे। बस एक बार माफ कर दो। मैं कान पकड़ता हूँ, फिर कभी ऐसा नहीं होगा। फिर गरजू बादल कौवों को माफ कर देता है और सभी पक्षी खुशी खुशी अपने घरों को चले जाते हैं। प्यारे दोस्तों, इस कहानी को लाइक, अपने दोस्तों के साथ शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। आपका धन्यवाद।